हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट, जी हाँ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप झारखंड में पीएचडी करने और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए पेपर 1 के क्लासेस में आज हम लोग ईवीएस को देखेंगे। और पिछले क्लास में हमने आप सभी के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था। आज हम लोग ईवीएस में एंट्री करेंगे। तो पेपर 1 में जो आपका ईवीएस का सेक्शन है, जहां पे आपको टॉपिक में देखिएगा, अगर सिलेबस में क्या मिलेगा तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसी को शॉर्ट में ईवीएस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग आज वैसे सेक्शन को उठाकर लाए हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे और 100% बनेंगे। तो चलिए सीधे क्लासेस में एंट्री करते हैं। आज का ये क्लास जहां पे हम लोग दो चीजों को देखेंगे। पहला देखेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी शुरुआत कब हुई, ये प्रश्न आता है। और इसके क्या क्या आयाम है, क्या डायमेंशन है, इनके क्या इंडेक्स है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। अक्सर ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, जेट की लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे जारी है और निश्चित रूप से ये जेट 18 सालों के बाद आया है। आफ्टर 18 ईयर आपको ये मौका मिला है। इस मौका को चूकना मत दोस्तों, है ना। डोंट मिस दिस बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ आप अगर पास कर जाते हैं ना, आप सीधे पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रति महीने 22,500 फेलोशिप भी दिया जाएगा 4 साल के लिए। 4 साल के लिए आपको 22,500 फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए बात करेंगे आज मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं ना। ये प्रत्येक साल ये रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट की जो अवधारणा है सबसे पहले किसने दिया, महबूब उल हक ने। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के। महबूब उल हक ने सबसे पहले इसका ये अवधारणा दिया, किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए ताकि पता चल सके किसी कंट्री का एक्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार है। इसकी शुरुआत 1990 से ही हुई। आज हम 2025 में है, यानी आज से 35 साल पहले एचडीआई का कॉन्सेप्ट आया था। किसने दिया, महबूबुल हक ने दिया। ठीक है, सर्वप्रथम यह 1990 में महबूबुल हक के द्वारा दिया गया। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए, इसमें हमारे भारतीय अर्थशास्त्री का इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इनके साथ रहे। उसका नाम है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि भारत के थे। यानी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि महबूब उल हक और किस भारतीय अर्थशास्त्री ने मिलकर एचडीआई को लाया, ठीक है, एचडीआई का अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, तो अमर्त्य सेन। तो अगर सिर्फ फाउंडर पूछा जाएगा तो ज्यादा महबूब उल हक हो जाएगा, और इनके साथ में थे अमर्त्य सेन। ठीक है, स्टार्टिंग महबूब हक ने किया, लेकिन अमर्त्य सेन का इसमें भरपूर योगदान रहा, सहयोग रहा। और अगर ऑप्शन में आपको ज्वाइंट पूछा जाए ना, दो नाम, तो उसमें दोनों का नाम आएगा। या कभी कभी ये पूछा जाता है, उल्टा पूछ दिया जाए ना, कि मानव विकास सूचकांक में प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ किस पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो महबूब उल हक ने। चलिए, यहां से जैसे भी क्वेश्चन आए आपको दोनों का नाम याद रखना चाहिए। अब देखिए, यहां पर पूछा जाता है जो प्रमुख इसके डायमेंशंस क्या क्या है। मानव विकास सूचकांक जो निर्धारित होता है इंडेक्स, इसके लिए क्या क्या जो डायमेंशंस है, आयाम है, वो निर्धारित किया गया है। तो 3 चीजें याद रखिएगा, 3 चीजें, ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। कौन कौन सा, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लाइफ यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। ज्ञान की उपलब्धि, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, यानी लाइफ हो गया, दूसरा नॉलेज, या इसको एजुकेशन भी आप दूसरा टर्म में एजुकेशन भी कर सकते हैं। एजुकेशन का क्या स्टेटस है उस देश में, ठीक है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति में एजुकेशन चल रहा है। तो दूसरा पहला लाइफ, दूसरा एजुकेशन या नॉलेज। ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एक अच्छा जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर, जो लाइफ स्टाइल है वो लिविंग, वो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, गुड स्टैंडर्ड। ये 3 इसके डायमेंशन। पहला क्या गया, लाइफ, जीवन,
नॉलेज, ज्ञान या शिक्षा। तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर। लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया? जीवन स्तर। ये 3 इसके डायमेंशन है, इसको रट लेना है। पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के डायमेंशन नहीं है। ये तीनों आपको याद देगा तब ना नहीं वाले को छांटिएगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपका आता है एग्जाम में। अगला देखिए, अब इसके इंडिकेटर, मानव विकास सूचकांक के इंडिकेटर क्या क्या होते हैं? मानव विकास सूचकांक के इंडिकेटर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी देखिए क्या होता है, कुछ डिलीवरी के बाद बच्चे मर जाते हैं, है ना। कुछ जो आपके अविकसित देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं, वहां पर इस प्रकार की चीजें मिलती है, ठीक है। जन्म मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, जन्म में ही बर्थ हुआ, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आपका जो HDI किसी देश का अच्छा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, तो वह निश्चित रूप से जो जन्म के समय शिशु मृत्यु दर है वो कम रहेगा। ये देखा जाता है कि कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने उसमें सरवाइव कर गए। मान लो 100 बच्चों ने जन्म लिया, अगर उसमें 95 सरवाइव करके बच गए, है ना, तो वो देश अच्छा माना जाएगा। अगर कोई ऐसा देश है जहाँ 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं और वहां 40% बच्चे जन्म के बाद उनका देहांत हो जा रहा है, यानी उनका क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कम है, तो वो HDI में हमेशा लो कैटेगरी में रहेगा। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पहला ये देखा जाता है। फिर पढ़ाई के वर्षों का औसत, कि पढ़ने का जो एवरेज ईयर है एजुकेशन के लिए वो कितना है, कौन सा देश पढ़ाई में ज्यादा समय देता है बच्चों का, है ना, कौन सा देश कम देता है, ये देखा जाता है। अगला है पढ़ाई के संभावित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्टडी, यानी कह सकते हैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो समय वो यूटिलाइज करते हैं, वो इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो होता है। यहाँ 4 नंबर पर देखिए, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा ग्रॉस इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो किसी भी देश के डेवलप या अनडेवलप है उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, यहाँ भी उसको शामिल किया गया, ठीक है। पढ़ाई के वर्षों का औसत और पढ़ाई के संभावित वर्ष, ठीक है, ये एक एवरेज है और एक आपका ईयर में है, दोनों बस अंतर समझना 2 और 3 में। तो ये है कि पढ़ाई के वर्षों का औसत यानी कितने वर्ष एवरेज रूप से वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और संभावित वर्ष जो उनका फिक्स है, ठीक है, कितने कितना बना कर रखा है कि 12 साल पढ़ाई होगी या 14 साल होगी या 16 साल होगी, तो उस देश में किस प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, वहां पे आपको 12 तक का अलग सिस्टम कर दिया है, फिर ग्रेजुएशन में 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया है, PG को 1 साल का कर दिया है। तो ये वगैरह जो चेंजेज होते हैं वो भी आपका HDI में देखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मानव विकास सूचकांक देख रहे थे। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है इससे जुड़ा हुआ, जो कि आपका काफी ज्यादा प्रश्न आता है, वो हम लोग देखेंगे। आपका इसका नाम है MDGs, ठीक है, MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको हिंदी में कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य इसको नाम है क्योंकि सन 2000 ईस्वी में जो कि 10,000 वाला सिचुएशन है, इसलिए इसका नाम है सहस्त्राब्दी। सन 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी, जनरल असेंबली द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य कब रखा गया, तो सन 2000 ईस्वी में। क्या रखा गया, 15 सालों के लिए। इसमें क्या कहा गया, हम 15 सालों का गोल सेट करेंगे, 15 सालों का लक्ष्य बनाएंगे पर्यावरण के क्षेत्र में। क्या था कि वर्ष 2015 तक के लिए यहाँ पर 8 वैश्विक विकास लक्ष्य और 18 एसोसिएट लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसे ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा गया। समझ में आया। यूएनओ के जनरल असेंबली की एक मीटिंग होती है सन 2000 ईस्वी में, और यहां पर कहा गया हम 2015 तक जो 8 है ना, 8 MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। 2000 में बैठक होती है और 2015 को ये 8 गोल्स अचीव करने की का प्रण लिया गया, है ना, वहां पे हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 18 एसोसिएट गोल्स भी सेट किए गए, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है
कि आपका मिलेनियम या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के लिए बैठक कब हुई, तो 2000 में। कब तक के लिए लक्ष्य तय किया गया था, 2015 तक के लिए। इसमें कितने विकास लक्ष्य तय किए गए थे, तो 8। एसोसिएट लक्ष्य कितने रखे गए थे, 18। तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपका एमडीजी का प्रस्ताव पारित हुआ, ये यहां पर लगभग 189 जो सदस्य देश थे उस समय तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। जब 2000 में यहां पर सिग्नेचर हो रहा था तो 189 मेंबर थे, उन सभी ने और 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी सहमति जताई और सभी ने 2015 तक इन लक्ष्य को प्राप्ति का प्रण लिया। हालांकि वर्तमान में यूएनओ में 193 मेंबर हो गए, लेकिन उस समय आपके 189 ही थे। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कौन कौन से जो 8 गोल्स थे, जो मेन गोल्स हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, ये 8 गोल्स हैं उनके। सबसे पहला इनका क्या लक्ष्य है कि सभी देशों में, इसे एक देश में नहीं, सभी देशों में गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन हो, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा यानी सबको मुफ्त में प्राथमिक शिक्षा मिले, ये प्रयास हो। और भारत में आप जानते हैं कि आपका RTE है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, वो इसी का एक पार्ट है ना, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का प्रोत्साहन, भारत में देखते हैं महिला यानी लड़का लड़की एक समान जो चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लड़कियों को भी सशक्त करके लड़कों के समतुल्य लाया जाए। ठीक है, महिलाएं जो पीछे चल रही थी उसको बराबरी के रास्ते पर लाने का सरकार प्रयास करिए। निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यह जो एमडीजी है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसका ही एक पार्ट है। शिशु मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर यानी जन्म के समय जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे कम करना। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, क्योंकि जब कह सकते हैं जो महिलाएं गर्भवती रहती है उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन सभी की पूर्ति हो, इसके लिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये प्रयास। इसके अलावा जो HIV, ठीक है, HIV हो गया HIV एड्स, इसके बाद अलग अलग सिंड्रोम, मलेरिया तथा अन्य बीमारी से लड़ना या छुटकारा पाना, इन बीमारियों से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, देश को मुक्त कराया जाए, इसका प्रयास करना। और कब, सभी लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त करना था। पर्यावरणीय सतर्कता को सुनिश्चित करना है ना, यानी हम लोग पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने देंगे। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना, ये इसके 8 गोल्स हैं जो कि 2000 ईस्वी में सेट किए गए थे। इसको 2015 तक इसे प्राप्त करना था। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत ने क्या किया, भारत ने जो लक्ष्य तय किया था 2015 तक, उसमें HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर के जो निर्धारित स्टैंडर्ड थे, मानक थे, 2015 तक भारत ने प्राप्त कर लिया। अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी उसी दिशा में प्रयासरत है। और यहाँ पर अब बाद में 2015 में इसका टारगेट अचीव हो गया, एक नया लक्ष्य को फिर से सेट किया गया जिसका नाम है SDG, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य। अब हम लोग अगले क्लास में SDG के बारे में पढ़ेंगे कि सतत विकास का लक्ष्य क्या है। हमने इस क्लास में MDG के बारे में पढ़ा है ना, MDG के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, SDG। MDG को रिप्लेस करके कौन आया, SDG। SDG का फिर अलग गोल्स है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों, आप सभी अगर चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा की संपूर्ण क्लासेस करें, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें और पेपर 1 में शानदार स्कोर आए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे पास इसके लिए क्लासेस आरंभ हो चुकी है और आप देख पा रहे हो अलग अलग विषयों की क्लासेस चल रही है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। अगर आप पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, अगर आप पेपर 1 की क्लासेस करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो पेपर 1 की क्लासेस हमारे साथ कर सकते हैं। और ये है पेपर 1 का क्लास, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि पेपर 1 सिर्फ 149 में आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। पेपर 1 149 में यहाँ पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास होगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगा
कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा रिजल्ट आपका बने, सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं। तो पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं 149 में। इसके लिए क्या करना, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन भाई? एग्जाम फाइटर नंबर 1। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर कम झारखंड एलपी टेस्ट के इस एग्जाम में बेहतरीन स्कोर के साथ आप सफल हो सकते हैं और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए, ये बैच कब स्टार्ट हो रही है? 15 सितंबर 2025 को 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रही है। आप आज ही हमसे जुड़े ताकि क्लासेस का एक खाका आपको पहले से पता रहे। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो ऐप पर डेमो भी अवेलेबल है। ऐप पर डेमो क्लास भी डाल दिया गया है, जिससे आप बिना क्लासेस को परचेज किए भी आप इस डेमो क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर डाउनलोड जो है वो सबके लिए ओपन है। डेमो क्लास आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ पेपर 2 के विषयों का क्लास करना है तो पेपर 2 के भी काफी सब्जेक्ट का क्लास हमारे पास चल रहा है, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट अभी आप देख पा रहे होंगे। ये 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की क्लासेस भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के क्लासेस को आप यहाँ पर देखें, उनको बिल्कुल मिनिमम फी पे 299 रुपीज में आप कंप्लीट हिस्ट्री की क्लासेस कर सकते हैं। 299 में कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास, इसके बाद सोशियोलॉजी की भी कंप्लीट क्लास आप 299 में सिर्फ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। और यह ऑफर ना स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको फुल पेमेंट लगेगा, है ना, 799 यानी 800 रुपये लगेगा। अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो 299 लगेगा। ठीक है, अभी एडमिशन लेते हैं 299, और वही अगर बाद में लेते हैं यानी क्लासेस स्टार्ट होने के बाद तो वहां पर आपके लिए चार्ज हो जाएगा 799। ठीक है, तो चलिए, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहे, पेपर 1 में लें या पेपर 2 हिस्ट्री की लें या पेपर 2 सोशियोलॉजी की लें, क्लासेस यहाँ पर चल रही है। आप जिस भी क्लास में चाहे हमारे साथ इंटर हो सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं और शानदार जेट में सफल हो सकते हैं। थैंक यू आप सभी का बहुत बुरा आभार एग्जाम फाइटर में साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही क्लासेस के लिए सबसे पहले तो आपको यूट्यूब में हमसे जुड़ना होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।